11 चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। फर्स्ट टॉपिक है पोषण की आवश्यकता। हमें आवश्यकता ही क्यों होती है पोषण की? नीड फॉर न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसे पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहा जाता है? तो भोजन करने की जो विधि है और शरीर में जैसे उपयोग होगा उसे ही पोषण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है आहार ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। तो अलग अलग जीव जंतुओं में आहार को ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ देखी जाती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी मकरंद चूसती है, मानव और अन्य जंतु भोजन चबाते हैं। अमीबा क्या करती है? तो पादाव की सहायता से भोजन को घेरता है। तीसरा टॉपिक है मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होकर पहले तो समझते हैं पाचन होता क्या है। तो मानव में पाचन यानी हम लोग जो खाना खाते हैं, मनुष्य जो खाना खाता है तो फिर वो कैसे डाइजेस्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को अभी समझेंगे। तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। इसमें निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं जो मिलकर ये पूरे के पूरे अंग मिलकर आहार नाल और संबंध ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है मुख और मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। क्या क्या होगा इसके अंदर? तो पहला पार्ट क्या होता है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। फर्स्ट यही है, इंजेशन कहा जाता है। यानी भोजन को जब भी हम लोग खाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही अंतर्ग्रहण इंजेशन कहा जाता है। दांत भोजन को क्या करता है? तो दांत भोजन को छोटे टुकड़े में पीसने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है खाना आपको चबा चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पाचन बहुत आसान होता है। लाला ग्रंथि जो मुंह में होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे स्रावित लार जो होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है और इससे पाचन आसान होता है। मतलब हर प्रोसेस से पाचन हमारा आसान होते जाता है। अब अगला है जीव लार को भोजन में मिलाती है और निगलने में मदद करती है। ये सारा चीज़ मुंह में ही होता है। ये 1, 2, 3 और 4 चार जो चीज़ हमने अभी डिस्कस किया वो चारों मुंह में ही होता है। अब है ग्रसिका यानी ओसोफेगस, फूड पाइप जो कहते हैं, जो मुंह से अमाशय तक जुड़ी हुई होती है। निगला हुआ भोजन, जब हम लोग भोजन को निगल लेते हैं, ग्रसिका की दीवार की गति के कारण नीचे की ओर अमाशय तक जाता है। इसे ही फूड पाइप कहते हैं और फूड पाइप की मदद से ही भोजन हमारा निगलने में सहायता मिलता है। अमाशय, नेक्स्ट है अमाशय, स्टोमैक। तो फूड पाइप तक पहुंचने के बाद अब अमाशय में आ गई भोजन। यह मोटी भित्ति वाला जे आकार का अंग है। इस टाइप से कुछ होता है, जे आकार का अंग है। आप सबने इसका पिक्चर जरूर देखा होगा। यह मोटी भित्ति वाला जे आकार का अंग है। यह श्लेष्म यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पाचक रस डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित करता है। इन सबों का यहाँ पे बहुत यूज है। तो ये याद रखना है कि अमाशय में ही म्यूकस भी, HCl भी और पाचक यानी डाइजेस्टिव जूस भी स्रावित होता है। यहाँ अम्ल जो है, अम्ल जीवाणुओं को मारता है और पाचक रसों को क्रियाशील बनाता है। तो अम्ल का काम क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल जीवाणुओं को मारता है। जो जीवाणु गलती से हमारे खाने के साथ प्रवेश कर जाते हैं और उनको मार देता है, और पाचक रसों को क्रियाशील बनाता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, वो पाचक रस करता क्या है? तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है और सिंपलर पार्ट में तोड़ देता है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। मतलब पूरा स्पाइरल बना हुआ रहता है। यह यकृत, लीवर और अग्नाशय पेनक्रियास से स्राव प्राप्त करती है। मतलब इससे जूस इसमें आते रहता है, रस इसमें आता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस यानी बाइल जूस स्रावित करती है।
जो वसा फैट्स के पाचन में महत्वपूर्ण है। यानी यकृत हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित भी करता है और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। अग्नाशय, तो अग्नाशयिक रस यानी पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, यानी निकलते रहता है अग्नाशय से, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर कार्य करता है। क्षुद्रांत की दीवारें भी रस स्रावित करती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है क्षुद्रांत, उसकी दीवारें भी रस स्रावित करती है जो पाचन को पूर्ण करते हैं। ये सारी बातें अमाशय के क्षुद्रांत के अंदर की है। और कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में, वसा जो है वसा अम्ल में, और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा सरल शर्करा में यानी ग्लूकोज में, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाता है। इसके बाद है अवशोषण। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, ये कहाँ होगा? तो क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। जो भित्ति उसके अंदर लगी होती है, जस्ट लाइक मोटा रुमाल जो आप देखें हैं हैंकी, वैसा ही होता है, और रक्त वाहिकाओं में इसके द्वारा वो चला जाता है। यह प्रक्रिया ही अवशोषण कहलाती है। मतलब पचा हुआ भोजन अगर क्षुद्रांत की भित्ति में जाता है, रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, तो इसी प्रोसेस को अवशोषण कहा जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति जो है हजारों छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घ रोम विली, इसी के बारे में कहते थे। मोटा वाला जो थिक वाला जो हैंकी होता है वैसा ही रचना होती है, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। अब है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो अवशोषित पदार्थों का शरीर के उन भागों तक परिवहन जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों जैसे प्रोटीन के निर्माण में होता है, स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब जो अवशोषित पदार्थ अभी जस्ट जो अवशोषित हुआ था, उस पदार्थ का उन भागों तक परिवहन जहां उनका वर्क है वहां तक अगर वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, जिसको स्वांगीकरण कहा जाता है। अब है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यह क्षुद्रांत से छोटा होता है। कहने के लिए तो ये बृहदांत्र है, लेकिन लार्ज नहीं, ये तो क्षुद्रांत से छोटा होता है और चौड़ा होता है, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जल और कुछ लवणों का अपचित भोजन से अवशोषण करना है। यानी जो भोजन अपचित है उससे जल और लवण वो अवशोषण कर लेगा। शेष अपचयित भोजन जो है वो मलाशय रेक्टम में जाता है और मल यानी फिशेज के रूप में जमा हो जाता है। अब नेक्स्ट है निष्कासन, एजेशन। तो मल का गुदा यानी एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकलना निष्कासन कहलाता है। तो ये था टोटल डाइजेशन, कैसे कैसे होता है, किस प्रोसेस में होता है, हम लोग ये देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 4, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इन्हें रोमंथी यानी रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे गाय को रूमिनेंट्स कहा जा सकता है। ये घास को जल्दी निगलते हैं और इन्हें रूमेन नामक पेट के एक भाग में जमा करते हैं। कहा जा सकता है इनके पेट में 2 पार्ट होता है, तो पहले ये जल्दी जल्दी खा लेते हैं और रूमेन में कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, पेट के एक भाग में जमा कर लेते हैं। भोजन का आंशिक रूप से पाचन वहाँ हो जाता है, जिसे जुगाल कहते हैं। यानी वो उसके बाद उसको धीरे धीरे वो पचाते रहते हैं आंशिक रूप से, तो उसको जुगालिंग, च्यूइंग द कड कहते हैं, जुगाल। बाद में पशु इस जुगाल को पुनः मुंह में लाता है और इसे धीरे धीरे रूमिनेशन करते रहते हैं। मतलब पहले जब वो खाना मिलता है, जब इनको फूड दिया जाता है, तो ये जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और फिर बाद में वो जुगाल को पुनः मुंह में लाकर इसे धीरे धीरे चबाते हैं। इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। इसीलिए गाय तथा अन्य इस टाइप के पशु रूमिनेंट्स कहलाते हैं। घास में जो सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे रूमेन में उपस्थित कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया पचाने में मदद करते हैं। ऐसे घास को पचाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रूमेन में कुछ जीवाणु जो होते हैं इन जंतुओं के अंदर रहते हैं जो इसे पचाने में मदद करते हैं। लास्ट टॉपिक, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा।
तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, आप सभी को पता है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह भोजन को पकड़ने के लिए पादाव यानी स्यूडोपोडिया नामक अस्थायी उंगली जैसी संरचनाओं का उपयोग करता है। मतलब ये भोजन को पकड़ने के लिए अस्थायी उंगली जैसी संरचना बना के उसको वो एक्सेप्ट कैच कर लेता है। भोजन एक खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल में फंस जाता है और खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। फिर पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है और वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है और अब अपचित जो अवशेष हैं को खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण हो जाता है। ये था लास्ट टॉपिक, चैप्टर कंप्लीटेड। ए लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू।